बात करेगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो भैंस 15-20 वो भैंस था उसमें। अब वो भैंस चराता था, दिन रात भैंस के पीछे परेशान। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा कि यहो ते खाली भैंसे के पीछे परेशान था, नमाज उमाज पढ़ा, मरना छौन तोड़ा कि नहीं? बोला हाँ मरना तो छा हो, लेकिन की करबो ते देखे जाने बहुत परेशान रहे जिन में दिनों भैंस चरावे जिन आ घास काटी काटी जी, घास खिलेते उलेते गोबर साफ करते करते रात गुजरी जी, बच्चे नहीं जाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि भैंस पाल रहे हैं, नमाज पढ़िएगा ना, अल्लाह आपकी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी रोज़ी को। अच्छा इंशाअल्लाह बैठिए। फरमाइश आ गई है टका छौन जे बाबा है बोला है। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, और हकीकत कहा जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोज़ी को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके रिज्क को बढ़ा देगा, रोज़ी को बढ़ा देगा। आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह मेरी माँ बहनों, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो, आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह अल्लाह इतना बरकत दे देगा कि खाकर भी खाना बच जाएगा। करके तो देखो। नमाजों नौजवानों सुनो, मेरी जबान काट देना, सिर्फ 40 दिन 40 डेज, 40 दिन तुम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह अगर तेरी जिंदगी को ना बदल दे तो फिर कहना। अल्लाह जिंदगी को ना बदल दे मेरे भाई, आजमा कर देखो 40 दिन बाजमात नमाज पढ़कर 40 दिन देख लो, एक चिल्ला करके देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह इंशाअल्लाह जिंदगी से गम को निकाल कर खुशी को डाल देगा। अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा कर देगा। अल्लाह बीमारी को दूर करके तेरे घर के अंदर में तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पढ़कर तो देखो। इमाम साहब ने समझाया कि नमाज पढ़वा नहीं तो तोर भैंस दूध बेची देता हूँ। हाँ अगर बेसी दूध देती तो हमें कल्ले से पढ़वा। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में आ गया। अजान हो गई, जमात खड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ा 2 रकात, नमाज उमाज पढ़ के दुआ मांग के घर गया। बेचारा देखा कि एक ठो भैंस मर गई। बोले की भी लियो मोगी कल की आ रहो पढ़ो ना माजते भैंस मर लौन। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब का, इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े हैं आपके पीछे में, और घर गए वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान। ए बेटा बैठ जाओ, पूछा वो खाना खाने वो शो तुम्हारा जो दुआ करो वो से जाओ। अच्छा कोई जाएगा आएगा नहीं ना? कोई जाएगा नहीं लग रहा। एक जी तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगला सा। मैंने बैठो बैठ और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा बैठा हुआ तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जुआर। हम कहली कहे नहीं जी? बोले की करे जी? वो जे करे जे हिलान नहीं है भाग ली साहब, जामे की जरूरत नहीं है। एक आने पूछ भी तुम्हारे जो नियम दुआ करो। एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम इम्तिहान से डर गए? बोला नहीं हम डरने वाले नहीं। बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हो गई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। हकीकत में इत्तफाकन कहिए फजर जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा तो उसकी बीवी सीना पीट पीट के रो रही थी कि मर लो दूसरो भैंस भी हमारे चला गया। जब पहुंचा देखा दूसरी भैंस मर गई। दीवी जरा सोचल कि 5 टेमक नमाज छी, 3 टेमक पढ़लान 3टा चलो गए। अब ऐसा तक पढ़बो तो 5टा चलो थी। एक पर्रू है नी, पर्रू के कहवे चिल्लावे पर्रू मैं हमारे पर्रू चिल्लावे। ये बोली जाता चिल्लावा मत, फरज पढ़ला नहीं चलो गई। तोर लिए फरज नहीं पढ़ो, खाली 3 रकात नफल पढ़ू न तो चलो जी।
नमाज का ये पैगाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। पेशानी को अपनी क्या कहते हैं कि सजाओ, सजदों के निशानी से सजाओ, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को सजा देगा। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह तेरे खेतों के अंदर में, फसलों के अंदर में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्लाह वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से बचाएगा। बताया गया कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़कर निकल जाए, घर से सफ़र में हो, खेत में हो, काम में हो, रोज़गार में हो, कहीं भी चला जाए, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। गौर करने का मकाम है। फजर की नमाज पढ़ने जिसने पढ़ लिया, फजर की नमाज जिसने पढ़ लिया, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करेगा। पता ये चला कैसी हिफाजत? अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। वो बला, परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज पाँचों टाइम का। तब तो कल मस्जिदों में जगह नहीं मिल दिया। हाँ, या अल्लाह, ये कबूलियत की घड़ी है। हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, हमारे भाइयों ने हाथों को उठाया है। या अल्लाह, जो बेनमाजी है नमाज़ों से दूर है। या अल्लाह, हम बेनमाजी तो नहीं कह सकते, नमाज़ों से दूर है, इसलिए कि जुमे की नमाज़ तो पढ़ता ही है। नमाज तो पढ़ता ही है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे नमाज के बारे में कि लोगों, नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह चमड़ी खींच लेगा। बस्ती वाला मुखिया से बोल लीजिए, हो मुखिया जी, कौन मौलवी गान लाजते हो, हमरे इसने खिलाफ तकरीर करेगी। बोले हम सब सुनिए लान से, इधर तकरीर छोड़ा दी हमरा से, तकरीर करेगा उतरे दिन खाली। इमाम साहब भाप गए कि लोग जो है उखड़ गया। सारे लोगों ने घेरा। क्या बोले आप, किसके खिलाफ तकरीर किए? बोले नहीं, हम तो बेनमाजी के खिलाफ तकरीर किए हैं। आप लोग तो नमाजी हैं। जुमा पढ़िया तो आजी ने पढ़िया। बोले हाँ पढ़िएगी, तो नमाजी भी तो आजी। हम तो उसके बारे में तकरीर किए जो नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाजों की पाबंदी करोगे अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरे फसलों में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरे तिजारत में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। काम को ये ना बोलो कि हमको फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, हम नमाज कहाँ से पढ़ेंगे। बल्कि ये कहिए काम तू रुक जा, हम तुम्हें बाद में कर लेंगे, पहले मेरा नमाज का टाइम